एक 1.5 साल पहले चाइना और ईरान के दरमियान एक डील साइन हुई थी। वो डील ये थी कि चाइना अगले 25 सालों के लिए जो ईरान के अंदर काफी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट करेगा, बहुत हैवीली इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हो गई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आज बीजिंग में मौजूद हैं और बीजिंग के अंदर कुछ अहम वो दस्तावेजात पर सिग्नेचर करेंगे, एग्रीमेंट साइन होंगे। इतलात बड़ी जो निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर चीनी फौज तैनात होने जा रही है, वहां पर पहुंच चुकी है, वहां पर अपनी पोजीशन ले चुकी है। अब बंदर अब्बास के ऊपर क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है वो जरा एक अहम मुद्दा है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि बंदर अब्बास के ऊपर 3-3.5 हजार चीनी फौज जो है वो अपॉइंट होगी, वो अपनी जो खिदमात है सर अंजाम देंगी। बंदर अब्बास एक ऐसी बंदरगाह है जिसकी मदद से अब अमेरिका को काउंटर किया जाएगा। चाइना, देखिए चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका मुख्तलिफ तरीकों से इंगेज कर रहा है, जैसे कि वो ताइवान को जहाज देता है, जापान के साथ सिक्योरिटी एंगेजमेंट करता है। तो लिहाजा चाइना को भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत थी ताकि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के ऊपर, मशरक़े वुस्ता के अंदर अमेरिका के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रख सके। तो अमेरिका ने बड़ी कोशिश करी कि चाइना के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं, ताकि जो दोनों मुल्क हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन ना करें। बहरहाल चाइना और ईरान ने हर चीज अमेरिका की पसे पर्दा डालकर एग्रीमेंट साइन कर लिया और 25 साल तक ये एग्रीमेंट होगा। 25 साल के अंदर चाइना ईरान का मैक्सिमम गैस और ऑयल इस्तेमाल करेगा और जिसकी मदद से अब ईरान को जब पैसे दिए जाएंगे तो उससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट, के अगर ईरान के ऊपर किसी तरीके से हमला होता है या ईरान के अंदर जो चाइना ने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनके ऊपर अमेरिका वाले हमला कर देते हैं, इजरायली हमला कर देते हैं, तो चाइना और ईरान मिलकर उसका रिस्पॉन्स देंगे। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी धचका है। अमेरिका के लिए धचका ये है कि ये बड़ी आसानी से मशरक़े वस्ता के अंदर अपनी जो ताकत है, अपना दमखम दिखाते नजर आते हैं। कभी ये पर्शियन गल्फ के पास नजर आते हैं, कभी गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। तो ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अब चाइना आया है इस मैदान के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, जिससे अमेरिका की जो सॉवरेनिटी है, अमेरिका की सुपरमेसी है, उसको चैलेंज किया जाएगा। अब दूसरी अहम बात यह है कि भारत के लिए बड़ी परेशानी है कि भारत ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है चाबहार के ऊपर। चाबहार बंदरगाह जो है ये अब चाइना के हाथ में जाने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों काफी अरसे पहले की बात है कि चाइना के कहने पर ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट से आउट कर दिया था। भारत चाबहार पोर्ट से एक रेलवे ट्रैक बनाना चाहता था, रेलवे नेटवर्क बनाना चाहता था। ईरान ने कहा कि अब वो ईरान वालों को अपने मुल्क के अंदर रेलवे ट्रैक नहीं बनाने देंगे। तो ईरान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत थी, वो चाइना की सूरत में उसे मिल गया। उसे पैसों की जरूरत थी, चाइना की सूरत में उसको मिल गया। भारत की उसको जरूरत नहीं रही, तो लिहाजा उसने भारत को हर तरीके से कोसना शुरू कर दिया, भारत को हर प्रोजेक्ट से किक आउट करना शुरू कर दिया। अगर चाहे बाहर से भी भारत आउट होता है या जो इसने इन्वेस्टमेंट की है तो भारत को इकोनॉमिकली तो नुकसान होगा ही, साथ साथ जो मिलिट्री या नेवी के लिए जो अहम पोजीशन थी कि अमेरिका और भारत मिलकर चाबहार पोर्ट को, गवादर पोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला था, अब वो बिल्कुल आउट हो गया है, गेम बिल्कुल पलट गई है। तो ये मामला चल रहे हैं आजकल मिडिल ईस्ट के अंदर।